जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो हम चर्चा करेंगे 10th क्लास मैथ सिलेबस 2023-24। तो दोस्तों हम बिल्कुल डिटेल से सिलेबस को जानेंगे कि हमारी जो एग्जाम में कौन सा सिलेबस आएगा और कौन सा नहीं आएगा। तो आप अपनी पेन कॉपी लेकर बैठे और सिलेबस को नोट कर लें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लास 10th मैथ सिलेबस 2023-24। सबसे पहले हम प्रश्नावली फर्स्ट देखते हैं, उसका नाम है वास्तविक संख्या। प्रश्नावली का नाम है वास्तविक संख्या और प्रश्नावली में हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। सबसे पहले हम 1.1 को कंप्लीट पढ़ेंगे, ठीक है। 1.1 को हम कंप्लीट पढ़ेंगे और 1.2 को अब नहीं पढ़ेंगे। देखो जो हमारी नई बुक आई है उसमें अब आपको जो ये एक्सरसाइज है 1.1 अब इसको 1.1 कर दिया है, ठीक है। 1.2 को 1.1 कर दिया है और हमको 1.3 को कंप्लीट पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे प्रश्नावली सेकंड, नाम है बहुपद, ठीक है। इसका नाम है बहुपद। तो आपको इसमें 2.1 को कंप्लीट पढ़ना है, 2.2 को कंप्लीट पढ़ना है, लेकिन 2.3 को आपको कंप्लीट नहीं पढ़ना है। जो आपके डिवाइड वगैरह हैं वो आपके सिलेबस से अब कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे जो तीसरा हमारी प्रश्नावली है उसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आपको इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है तो हम देखते हैं। देखो इसमें आपको 3.1 को अब नहीं पढ़ना है, अब इसमें 3.2 को कंप्लीट पढ़ना है। देखो जो हमारी नई बुक आई है उसमें अब इस प्रश्नावली का नाम जहाँ 3.1 है इसमें अब 3.2 को 3.1 बना दिया है, ठीक है। 3.3 को कंप्लीट पढ़ना है, 3.4 को भी कंप्लीट पढ़ना है, लेकिन 3.5 को नहीं पढ़ना है और 3.6 को भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारी चौथी प्रश्नावली है, इसका नाम है द्विघात समीकरण, ठीक है। इसका नाम क्या है? द्विघात समीकरण। इसमें हम बात करते हैं, इसमें हमको 4.1 को कंप्लीट पढ़ना है, 4.2 को कंप्लीट पढ़ना है, लेकिन 4.3 को अब नहीं पढ़ना है, ठीक है। 4.3 को अब बिल्कुल नहीं पढ़ना है और हमारी लास्ट है 4.4 को हमको कंप्लीट पढ़ लेना है, लेकिन जो हमारी न्यू बुक है उसमें इस प्रश्नावली का नाम 4.2 है, ठीक है। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपकी जो न्यू जो बुक है उसमें आपको नाम चेंज हो गए हैं, ठीक है। अब देखते हैं हम हमारी पांचवी जो प्रश्नावली है उसका नाम है समांतर श्रेणियां, ठीक है। क्या नाम है? समांतर श्रेणियां। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें आपको 5.1 कंप्लीट पढ़ना है, 5.2 कंप्लीट पढ़ना है, लेकिन 5.3 को आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। 5.3 को नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नावली 6 की बात करते हैं, इसका नाम है त्रिभुज। इसका नाम है त्रिभुज। इसमें हमको क्या पढ़ना है? 6.1 को कंप्लीट पढ़ना है, 6.2 को भी कंप्लीट पढ़ना है, 6.3 को भी कंप्लीट पढ़ना है, 6.4 को नहीं पढ़ना है और 6.5 को भी नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं जो हमारी 7th प्रश्नावली है, इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखो 7.1 को हमको कंप्लीट पढ़ना है, 7.2 को कंप्लीट पढ़ना है, 7.3 को हमको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी जो 8वीं प्रश्नावली है, 8वीं प्रश्नावली का नाम त्रिकोणमिति का परिचय, ठीक है। 8वीं प्रश्नावली का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। इसमें हमको क्या पढ़ना है? इसमें हमको 8.1 को कंप्लीट पढ़ना है, 8.2 को भी कंप्लीट पढ़ना है, 8.3 को बिल्कुल नहीं पढ़ना है, ठीक है। 8.3 को नहीं पढ़ना है, जो हमारी न्यू बुक है उसमें से इसको काट दिया है, ठीक है। और 8.4 को कंप्लीट पढ़ना है। 8.4 का नाम अब 8.3 हो गया है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं प्रश्नावली 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये प्रश्नावली का नाम है, ठीक है। इसमें हमको क्या पढ़ना है? इसमें हमको 9.1 कंप्लीट पढ़ना है, लेकिन आपको एक बात याद रखनी है, जो 9.1 है उसका जो आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 वो अब आपको नहीं पढ़ना है, वो आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्नावली 10। प्रश्नावली 10 इसका नाम है व्रत। इसमें आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखो 10.1 कंप्लीट पढ़ना है और 10.2 भी कंप्लीट पढ़ना है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं प्रश्नावली 11। इसका नाम है रचनाएं। इसका नाम है रचनाएं और ये आपके सिलेबस से अब बिल्कुल हटा दी गई है, ये आपके सिलेबस से बिल्कुल हटा दी गई है। तो हम चर्चा करते हैं अब हमारी 12वीं प्रश्नावली है, उसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल।
देखो जो हमारी 12वीं एक्सरसाइज है उसमें हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है इसको जानेंगे। देखो 12.1 को हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, 12.1 को हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन 12.2 को कंप्लीट पढ़ना है, 12.3 को नहीं पढ़ना है। देखो जो हमारी न्यू बुक है उसमें सिर्फ अब आपको 12.1 दिया होगा, वो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं तेहरी प्रश्नावली पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। देखो इसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। इसमें आपको क्या पढ़ना है, 13.1 को कंप्लीट पढ़ लेना है, 13.2 को भी कंप्लीट पढ़ना है, लेकिन 13.3 को नहीं पढ़ना है, 13.4 को भी नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ इसमें दो एक्सरसाइज पढ़नी है जो हमारी तेहरी प्रश्नावली है, 13.1 और 13.2। इसके बाद हम बात करते हैं 14वीं प्रश्नावली हमारी सांख्य की। इसमें हमको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। देखो 14.1 को कंप्लीट पढ़ना है, 14.2 को कंप्लीट पढ़ना है, 14.3 को कंप्लीट पढ़ना है, 14.4 को हमको नहीं पढ़ना है। इसके बाद हम लास्ट बात करते हैं हमारी जो 15वीं प्रश्नावली है उसका नाम है प्रायिकता। देखो प्रायिकता को क्या पढ़ना है, 15.1 को ही पढ़ना है। इससे हमारा जो हमारा सिलेबस है, ये टोटल हमारा क्या सिलेबस है, आप इसको नोट कर लिए। देखो मैं साइड में हट जाता हूँ, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। और दोस्तों एक बात मैं आपको बता दूं कि आपको मैं मैथ की तैयारी प्रॉपर कराऊंगा, जो आपके 10th का जो सिलेबस है मैथ का उसको मैं कंप्लीट कराऊंगा। मैथ नहीं, मैं साइंस का भी सिलेबस आपको कंप्लीट कराऊंगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू।